जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। देखिए, वो चीज़ें कहते हैं ना कि बाल ऐसे ही नहीं पक जाते हैं किसी के भी। एक्सपीरियंस जो है ना वो समय के साथ ही आता है। आप आज ही मार्केट में एंटर करोगे और आपको लगेगा कि बस सारा का सारा ज्ञान मैं जो है एक वीडियो देख के जो है वो कर लेता हूँ या कहीं से भी ले लेता हूँ कोई एक कोर्स ज्वाइन करके। नहीं, वो अनुभव के साथ ही आता है। देखिए, कल मैं बताया था कि ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड जो है वो एसएम की लिस्ट में शामिल हो सकता है, ऐसी मुझे संभावना दिख रही है जो भी मैं रूल रेगुलेशन पढ़ा हूँ उसके हिसाब से। और आज शेयर जो है वो शॉर्ट टर्म के एसएम के स्टेज 1 में आपको दिख रहा है, जो कि कल से एक्टिव रहेगा। ठीक है ना, आज नहीं गया था, आज गया है तो अब कल से एक्टिव रहेगा। ठीक है ना। 14 रुपये 10 पैसे करेंट प्राइस ट्रेड कर रहा है। आधे परसेंट की गिरावट आई है, मार्केट में भी आधे परसेंट की गिरावट आई है। सुबह में गैप अप से ओपनिंग हुई थी, उसके बाद लगातार गिरावट आई है और पूरे दिन साइडवेज जो है फ्लैट लाइन के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। आज के डेट में बात करेंगे तो यहाँ पे 6.1 करोड़ इक्विटी शेयर, मतलब कह लीजिए 6 करोड़ इक्विटी शेयर ट्रेड हुए हैं। 88 करोड़ रुपए के टोटल शेयर बाय सेल हुए हैं और 26-26.5% का डिलीवरी परसेंटेज देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है ना। अब देखिए, कंपनी का यहाँ पे देखेंगे तो अभी रिजल्ट अभी आने वाला है, मेरे हिसाब से आज ही आने वाला है या कल आने वाला है भाई, देख लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, कल रिजल्ट आने वाला है। तो चलिए, कल कल नहीं परसों रिजल्ट आने वाला है 14 तारीख को। तो रिजल्ट से पहले एक अच्छी सी तेजी देखने के लिए मिली थी और उसी तेजी की वजह से यह जा रहा है एसएम के लिस्ट में, जो यहाँ से एक पैनिक तेजी आई थी ना और वॉल्यूम भी बढ़ा था ना, इसकी वजह से मैं बताया था आप लोगों को एसएम की लिस्ट में जाएगा। अब चलिए लिस्ट भी दिखा देता हूँ आपको। ये वो लिस्ट है जिसमें कई सारी कंपनियों को आज शॉर्ट टर्म के लिस्ट में डाला गया है। लिस्ट ऊपर पढ़िए, हेडलाइन, लिस्ट ऑफ सिक्योरिटी शॉर्ट लिस्ट इन शॉर्ट टर्म एसएम फ्रेमवर्क स्टेज 1 13 फरवरी 2026। जी हाँ, जिन कंपनियों को 13 फरवरी 2026 से शॉर्ट टर्म के एसएम के स्टेज 1 में ऐड किया गया है, ये उनकी लिस्ट है। समझ रहे हो आप लोग, क्योंकि अब हर कंपनी का अलग अलग तो चेक नहीं करेंगे ना भाई। अब यहाँ पे ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड सबसे ऊपर ही दिख जाएगा, ब्रोक्स कुछ लिबर्टी दिख जाएगा, इस तरीके से कई सारी कंपनी दिख जाएंगी। एक महिंद्रा लॉजिस्टिक यहाँ पे दिख जाएगा, थोड़ा सा जानी मानी कंपनी। कावेरी डिफेंस करके एक कंपनी दिख जाएगी इस तरीके से। और मार्क टेक्नोलॉजी लिमिटेड, टेक्नोक्राफ्ट लिमिटेड है। तो इस तरीके से कई सारी कंपनियां हैं, 10 कंपनियों को ऐड किया गया है। लेकिन हम लोगों से मतलब है यहाँ पे इससे, ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड से, बीसीजी से। अब बीसीजी अब इस लिस्ट में तो गया है, इस लिस्ट का मतलब क्या होता है, इस लिस्ट से फर्क क्या पड़ेगा शेयर पे, ठीक है ना। वो भी तो देखिए, ऐसा नहीं है कि पहली बार एएसएम की लिस्ट में ये जा रहा है कि आप लोगों को पता नहीं है, पता सबको है। और नहीं तो आपके पोर्टफोलियो का तो कोई तो शेयर गया होगा ना एएसएम की लिस्ट में। ये एक तरह की पाबंदी होती है, एक तरीके से कंट्रोल करने का लगाम होता है। ये लगाम किसके पास रहता है? एक्सचेंज, एनएससी और बीएससी के पास होता है। किसने इस ये लगाम को दिया है? सेबी ने दिया है। तो सेबी के रूल रेगुलेशन के तहत रूल बनाया गया है कि जो भी कंपनी कम दिन में बेफालतू का मोमेंटम करेंगी, तेजी दिखाएंगी, उनमें उनको जो है कंट्रोल करने के लिए एक्सचेंज क्या करेंगे, सर्किल लिमिट चेंज करेंगे, एसएम की लिस्ट में डालेंगे, बी कैटेगरी में डालेंगे। ईएसएम लिस्ट भी आता है, लॉन्ग टर्म का एसएम की लिस्ट भी आता है, कई जीएसएम लिस्ट आता है, कई तरीके की लिस्ट आती है। तो ये एक लगाम कह लीजिए एक्सचेंज के तरफ से इस पर लगाया गया है, ताकि शेयर जो है अनायास मोमेंटम ना कर पाए। बस इतना ही आपको समझाता हूँ। इससे होता क्या है? इससे होता है कि मार्जिन बढ़ जाता है। मार्जिन आप लोग देते हो एमटीएफ वाला ना, बहुत सारे ब्रोकर देते हैं ना एमटीएफ, कि आप 14 रुपये वाला शेयर है, आप 14 रुपये मत दो, 3 ही रुपये में आप इसको खरीद सकते हो। 25% का मार्जिन देखिए, नहीं, कल से क्या हो जाएगा कि 100% मार्जिन। जितना रुपया का शेयर है उतना का ही आपको जो है खरीदना पड़ेगा। एमटीएफ वाला सिस्टम खत्म। पहले से भी अगर आपने इस शेयर को जो है 14 रुपये वाले शेयर को 3-4 रुपया पेमेंट करके एमटीएफ के थ्रू खरीदा होगा ना भाई, कल से आपको मार्जिन मांगा जाएगा। कल से जो बकाया पैसा वो भी मांगा जाएगा। अगर आप नहीं दोगे तो आपका शेयर जो है वो एमटीएफ में सेल कर दिया जाएगा। समझ लो, मतलब मार्जिन कल से इसका बढ़ जाएगा, 100% हो जाएगा। बाकी बाद में सर्किट रोड की लिमिट भी चेंज होता है, जैसे कि अभी सर्किल लिमिट इसका देखेंगे 20% का, ये 20% का सर्किल लिमिट 10% या फिर 5% ऐसे भी हो जाता है। हालांकि मैं देखा हूँ अभी सर्किल लिमिट का डाटा, अभी तक तो इसका सर्किल लिमिट का मतलब अपडेट ही नहीं आया है, रात में आता है। और मैं वो इंतजार भी नहीं करता हूँ, क्योंकि वो कभी 8 बजे आएगा, कभी 9 बजे आएगा,
कभी पता नहीं कब आएगा, तो बहुत रात हो जाती है कभी कभी। तो कल अगर सर्किल लिमिट भी इसका बदला होगा तो वैसे भी आपको पता चल जाएगा, नहीं तो मैं आप लोगों को अपडेट दे दूंगा फिर से वीडियो बना के कल भी, ठीक है ना। तो एसएम की लिस्ट में पहुंच चुका है, सर्किल लिमिट अभी चेंज नहीं हुआ है, शायद से मुझे तो अंदाजा है कि सर्किल लिमिट भी इसका चेंज हो जाएगा, इस तरीके से समझ लीजिएगा। अब ये न्यूज जो होती है ना, ये एसएम की लिस्ट में डाला जाता है रिटेल इन्वेस्टर के भलाई के लिए ही, रिटेल इन्वेस्टर के हितों की रक्षा के लिए जो है यह एसएम की लिस्ट में डाला जाता है। लेकिन ये काम करता है रिटेल इन्वेस्टर के अगेंस्ट में, क्योंकि कल से ये एक निगेटिव मतलब न्यूज मानी जाएगी और इसकी वजह से शेयरों में गिरावट नॉर्मल होती है। अब ये गिरेगा नहीं गिरेगा ये मैं नहीं जानता हूँ और ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन नॉर्मल एसएम की लिस्ट में जब भी शेयर शामिल होते हैं गिरावट होती है, और ये मैं आप लोगों को कल ही अपनी वीडियो में बता दिया था। यही इस चैनल की खूबी है कि मैं आप लोगों को कुछ भी हो एडवांस में बताने की कोशिश करता हूँ अपने प्रेडिक्शन से, क्योंकि जो चीज़ हो गया उसको बताने में मज़ा नहीं होता है ना, जब होने वाला हो वो बताने में मजा होता है, ठीक है ना। देख लीजिएगा शेयर, ठीक है। अभी यहाँ से थोड़ा सा रिटेस्ट करे तो फिर मेरा व्यू रहेगा, नहीं तो यहाँ पे मैं प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए आप लोगों को पहले कल ही बताया था। अगर आपको विश्वास नहीं है, ये वीडियो जो दिख रही है इसको आप देखिए, दूध का दूध पानी का पानी खुद ब खुद हो जाएगा, ठीक है ना। लाइक करिएगा।